हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब चैप्टर नंबर 4 का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी अगर पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं तो उस टाइम जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड लॉसेस पड़े हुए हैं उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, आज हमें सीखेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास देख लो दो पार्टनर है एक्स और वाई, इनका रेशियो था 3:2। अब ये अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब रेशियो चेंज करने कर दिया 1:1, कुछ भी कर लिया, चेंज कर दिया रेशियो। तो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में समझाया था कि अगर कोई पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म की रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, रेशियो चेंज की जाती है, तो पार्टनरशिप में जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी, रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस, जो भी चीजें, सब पे इफेक्ट आता है। तो सबकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके सबकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब ये बैलेंस शीट मैंने एक रफली बना दिया है। अब इस बैलेंस शीट में हमारे पास अभी क्या देखना है, अभी हम रेशियो चेंज करेंगे तो रिजर्व जो हमारे पास है, जो प्रॉफिट में, उन पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो, क्या होगा, उन पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें देखना है सर। बाकी के क्योंकि बैलेंस शीट में और भी तो चीजें हैं, जैसे कैश है, गुडविल है, बिल्डिंग है, इधर की तरफ लाइबिलिटी, क्रेडिटर है, इन सब पे भी तो इफेक्ट आएगा। उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उनका जो इफेक्ट आएगा उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एसेट्स और लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इससे नेक्स्ट टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 4 में रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे, वहां पे सीख लेंगे। ठीक है सर। तो इसमें रहता क्या, देखो जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है उनका तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे। अभी क्या सीखना है, देखो इसमें गुडविल भी एक एसेट ही है, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं पहले बता चुका हूँ। इसको कहते हैं गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी इससे पहले और लेक्चर अपलोड किया था उसमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया था। और जो ये लेक्चर है इसमें किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, तो बैलेंस शीट में अगर कोई लॉस है, प्रॉफिट और लॉस डेबिट बैलेंस, ये किसको इंडिकेट करता है, लॉस को। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी किसको इंडिकेट करता है, लॉस को। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट्स का एक नाम और है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो चाहे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा हो, दोनों का मतलब लॉस है। और इस दोनों का मतलब मैं बहुत बार समझा चुका हूँ पिछले कई सारी वीडियोस में, है ना। तो ये दोनों बैलेंस शीट में लॉस हो रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, इस लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इस लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अभी सीख लेंगे। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले सीख चुके हैं। बाकी के जो एसेट्स बच गए उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम रिवैल्यूएशन में सीखेंगे। ऐसे हमारा बैलेंस शीट टोटल कवर हो जाएगा। अब बात करें सर लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटी साइड ये मेरे पास क्या है सर, रिजर्व है। इस रिजर्व का ये क्या है, प्रॉफिट है। जो भी प्रॉफिट और रिजर्व्स होंगे सर, प्रॉफिट और रिजर्व्स, जो रिजर्व बनते हैं प्रॉफिट में से बनाई जाती है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट करेगा, यानी जो भी प्रॉफिट है या जो भी रिजर्व है वो किसका है, पार्टनर्स का है। तो उनका ट्रीटमेंट अभी सीखेंगे। रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट या किसी भी तरह का रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है अभी सीखूंगा, ये भी रिजर्व ही एक तरह से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है इसके बारे में बताऊंगा, ये भी एक तरह से रिजर्व ही है। अभी तक समझो उसका मतलब क्या भी समझा दूंगा। मतलब जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अभी हमें सीख लेना है। बाकी के जो आइटम बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवैल्यूएशन में सीखेंगे। और गुडविल का हम पहले सीख चुके हैं। और इसकी तरह से आपका देखो बैलेंस शीट में सारे आइटम कवर हो जाएंगे। और जब आप रेशियो चेंज करोगे तो ऐसी हर एक चीज का, पहले रिजर्व्स का, फिर गुडविल का, फिर एसेट्स का, फिर लायबिलिटी का, सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दोगे और फिर रेशियो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर अभी हमें जो सीखना है वो सीखा, बात की बात बाद में करेंगे। तो अभी हमें सीखना है, अब देखो जरा करना क्या है कि आपके पास जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, अगर आप रेशियो चेंज कर रहे हो तो उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस हो गया। सर क्यों करते डिस्ट्रीब्यूट, एज्यूम जब एग्जांपल के लिए एक्स और वाई थे, रेशियो क्या था इनका 3 और 2, ये था ओल्ड, इन्होंने न्यू कर लिया, न्यू में क्या कर लिया 1:1। अब हम इनके पास एक रिजर्व रखा हुआ था, रिजर्व सर किस लिए रखा हुआ था, कुछ नहीं लिखा, बस रिजर्व लिखा, मतलब जनरल पर्पस के लिए कि यूज हो गया तो ठीक है, कहीं जरूरत पे लगा देंगे, अदरवाइज इसका पार्टनर्स का हो गया। ये रिजर्व किसका है सर, एक्स और वाई का है, यूज होगा तो ठीक है, नहीं तो किसको मिलेगा, एक्स और वाई को मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब जरा मुझे बताओ, ये रिजर्व पहले से बना हुआ है यानी ओल्ड रेशियो में बनाया गया 3:2 में, जिसका जितना रेशियो होता है रिजर्व में उसका उतना ही हिस्सा होता है।
ठीक है। तो इसमें x का हिस्सा कितना है, तो सर अगर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो x का मिलेगा कितना 6000, और अगर मैं 10,000 का 2/5 करूं तो कितना आएगा y का, तो सर y का आएगा 4000। ये रिजर्व में इसका हिस्सा आ रहा था। अब आपने रेशियो चेंज करके क्या कर लिया, 1:1 कर लिया, इक्वल कर लिया, यानी रेशियो चेंज करने के बाद रिजर्व बांटोगे तो दोनों को 5-5 ही मिलेगा। अब जरा मुझे बताओ x को लॉस है कि नहीं है, पहले उसको 6 मिल रहा था, अब उसको 5 मिल रहा है। y को प्रॉफिट है, पहले 4 मिला था, 5 मिल रहा था। इसलिए बोला गया है कि भाई रेशियो चेंज करना है, उससे पहले आपके पास जो भी रिजर्व से जो भी प्रॉफिट उसको बांट लो। सेम केसेस लॉस में, अगर आपके पास ये रिजर्व ना हो के लॉस होता, मान लो 10,000 का लॉस था, इधर की तरफ कुछ लिखा हुआ था, अब इस 10,000 का लॉस अगर पहले डिस्ट्रीब्यूट करता 6-4 मिलता और अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल इक्वल, यानी यहाँ पे y को लॉस हो रहा है, y को पहले लॉस मिल रहा था 4,000, ये लॉस मैंने कर दिया, रिजर्व को काट के एज्यूम कर लिया कि 10,000 का लॉस होता तो y को कितना मिलता 4,000, और रेशियो चेंज करने के बाद y को लॉस हो रहा है 5,000, यानी उसका लॉस था 4, अब उसको मिलेगा 5, यानी 5,000 का उसको पेमेंट करना पड़ेगा एज अ लॉस। तो लॉस में भी दिक्कत है, इसलिए बोला गया कि भाई एक काम करो सिंपल सा बांट लो, बाद में चेंज कर लेना। तो सर हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है कि जो भी लॉस है, जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी प्रॉफिट है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, बस हो गया सिंपल। तो दोस्तों अब बात करते हैं सर जर्नल एंट्री की। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी। सिंपल है, जरा मुझे बताओ, आपके पास 10,000 रुपए की प्रॉफिट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनेगी ना। रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, आपको जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है प्रॉफिट और रिजर्व उसको डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दो, यही एंट्री बनती है। हाँ सर ये बनती है, एंट्री बनती है, देखो मैंने वही लिखा है। जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कौन सा वाला, क्रेडिट बैलेंस वाला। अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड लिखा होगा यानी प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस है तो इस साइड लिखा होगा, ये लॉस को इंडिकेट करता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सर क्या होता है आपने बताया नहीं, अभी बता दूंगा, बट है तो रिजर्व ना एक तरह से, अगर रिजर्व है तो भी डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है अभी बताऊंगा, देखो रिजर्व है तो वो भी डेबिट, यानी जो भी आपके पास किसी भी तरह का रिजर्व है या किसी भी तरह का प्रॉफिट है सबको डेबिट करो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऐसे आप क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किसमें सर, ओल्ड रेशियो में, किसमें, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। अगर एज्यूम करो कि यही आपका क्वेश्चन है तो क्या करते, रिजर्व कितना है, तो सर रिजर्व हमारे पास 30,000, यहाँ पे लिखते 30,000। सर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 50,000, यहाँ 50,000 लिख देता है। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000, यहाँ 30 लिख देता। उसके बाद क्या है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 10,000, टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 30 और ये 58, 80,000, 80,000 कितना 30, यानी 120, टोटल कितना हो गया 120,000, यानी 1,20,000 रुपए। और पार्टनर्स हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई, और रेशियो मान लेते हैं इनका इक्वल, मान चलो इक्वल ही मान लेते हैं 1:1, यानी क्या आंसर इक्वल नहीं 3:2 मान लो, चलो 3:2 मान लेते हैं, 3 और 2, तो टोटल कितना आएगा, तो सर टोटल आएगा 1,20,000 को अगर मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो आई थिंक ये आएगा 2472 आएगा, एक बार आप कंफर्म कर लेना। और ये कितना आएगा 48,000 शायद, ठीक है। तो x को कितना मिलेगा, तो सर x को मिल जाता 72,000 और y को मिल जाता 48,000, ठीक है। तो यही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई समस्या है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन कमीशन अभी और आगे समझाऊंगा इसके मतलब क्या है और उसकी एंट्रीज क्या है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, अगर सर लॉस होगा तो लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस, जो लॉस होगा उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। क्या लॉस है, दो लॉस हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ भी लिखे हो लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया तो वो भी लॉस है, तो क्या एंट्री बन सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा वाला है,
डेबिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसको लॉस मान के चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बोलो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, रेशियो चेंज करने से पहले। अगर हम अमाउंट एज्यूम करें, इसका 20, इसका 40, इसका कितना है 20,000, इसका कितना 40,000, टोटल कितना हो गया 60। तो 60 है तो 3 2 में बांट दो, जो भी एक्स और वाई को यहाँ पे आएगा उसको डेबिट हम कर देंगे। और ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं कि सर अगर ठीक है, अब जरा समझो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। पहले देखो क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो दो रिजर्व है ना, ये लग रहा है कि सर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए बनाया गया, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया। इसका मतलब क्या है, देखो आप जब भी एंट्रीज करोगे तो इन रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अगर प्रॉफिट आपके पास है, रिजर्व या प्रॉफिट या दोनों है, उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं होता है। लेकिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिजर्व बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट उसमें हो सकता है, सर नहीं होगा तो नहीं होगा तो डायरेक्टली पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और क्या उसका मतलब है समझते हैं। पहली बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। देखो नाम से लग रहा है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, यानी वर्कमैन यानी जो फैक्ट्री में मजदूर होते हैं, काम करते हैं, वो उसे कहते हैं वर्कर्स, ठीक है। अब उनको एक्सीडेंटली, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो एक्सीडेंटली अगर उनको किसी को एक्सीडेंट हो जाए, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, किसी की डेथ हो गई, बहुत सारी फैक्ट्री कंपनी होती है, मजदूरों की डेथ हो जाती है, कहीं मशीन गिर गई, किसी ने सेफ्टी मेजरमेंट नहीं बनाया, किसी को कुछ हाथ कट गया, गला कट गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वर्कर्स को कुछ नुकसान होता है फैक्ट्री में तो उसको कंपनसेट करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी वर्कर्स को अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई कुछ हो गया तो उसको देने के लिए हम पहले से रिजर्व बना के रखते हैं। एक वर्कर मान लो डेथ कर गया, उसको 10 लाख रुपए देना, कंपनी अचानक से 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगी, पहले से रिजर्व बना के रखते हैं कि यार वर्कर्स को कुछ हो गया तो यहाँ से पैसा दिया जाएगा, उसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसमें सर एडजस्टमेंट आप क्या करने के लिए कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो कि किसी वर्कर का हाथ पैर कट गया तो क्लेम तो आएगा, वर्कर क्लेम तो करेगा ना भाई, पैसे दो। तो अगर आपके पास क्लेम है, क्वेश्चन में लिखा है, तो पहले वो क्लेम माइनस करेंगे, फिर जो रिजर्व बनेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। सर एज्यूम कर लो 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन है, किसी वर्कर का हाथ कट गया, एक्सीडेंट हो गया, एक करोड़ों में लाखों में हो सकता है, छोटा सा अमाउंट लेके चल रहे हैं, 30,000 का उसके पास रिजर्व से, एक वर्कर का हाथ कट गया, 20,000 उसको दे दिया, 10,000 बचा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि जितना पैसा था पूरा पूरा दे दिया, हाँ हो सकता है, हमारे पास 30,000 रुपये था, उसने 30 का क्लेम कर दिया, 30 दे दिया। सर ज्यादा भी तो हो सकता है, हाँ ज्यादा भी हो सकता है, मेरे पास 30 था, उसने 50 का क्लेम कर दिया, ज्यादा नुकसान हो गया उसका, तो हमें 50 देना पड़ेगा। सर 20 का तो लॉस हो गया, कहाँ से आएंगे, उसकी क्या एंट्री करेंगे, सब समझाऊंगा अभी कि आपके पास अगर क्लेम कम आया है या जितना पैसा था उससे ज्यादा क्लेम आ गया है या जितना पैसा था उससे उतने ही क्लेम आया है, उस सब केस में एंट्रीज क्या करेंगे अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने समझा दिया इसके बारे में, बस मैं एंट्रीज लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब होता है अप या डाउन, बढ़ना या घटना। रिजर्व यानी जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएट होगा तो उस लॉस को रिकवर या राइट ऑफ करने के लिए पहले से हम कुछ रिजर्व्स बना के हम लोग रखते हैं। एग्जांपल के तौर पे इधर देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 10,000 और इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितना है 40,000। ये इन्वेस्टमेंट है, इसको हम बोलते हैं मार्क बुक वैल्यू, क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको मैं बोलता हूँ बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी मैंने जितना इन्वेस्ट किया है वही तो मैं यहाँ लिखूंगा, वही लिखूंगा ना, वो मेरी बुक वैल्यू है। अब सर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, कहाँ इन्वेस्ट किया होगा,
हो सकता है कहीं शेयर मार्केट में लगाया होगा, हो सकता है किसी कंपनी की इक्विटी में लगाया होगा, हो सकता है किसी कंपनी के डेप्ट में लगाया होगा। बहुत सारे तरीके हैं पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने के। तो जरा मुझे बताओ, क्या हमेशा मेरा पैसा सेम रहेगा? मैंने आज 40,000 रुपीज किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो जरा मुझे बताओ वो मेरा इन्वेस्टमेंट हमेशा 40 रहेगा? नहीं सर, फ्लैक्चुएट होगा, मतलब चेंज होगा। अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, सीधी सी बात है, कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम हो गया तो लॉस होगा मेरे को। तो जो मेरी मार्केट में वैल्यू रहेगी, सर मैंने इन्वेस्टमेंट, इसको मैं रफ करूं, इसको मैं इधर वाले रफ करूं, इसको मैं रफ करता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है? इधर देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 40,000 का और मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 35,000। हो सकता है घट गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,000, लेकिन मैंने तो इन्वेस्टमेंट 40 किया था ना, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू कितनी रही? सिर्फ 35। क्योंकि जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया था वो कंपनी लॉस में जाने लगी, तो मेरी वैल्यू भी घट रही है। अब मेरे को यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है? तो सर आपको 5,000 का लॉस हो रहा है। आपने इन्वेस्ट तो 40 किया था, बट मार्केट में उसकी वैल्यू 35 है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट में मार्केट की वैल्यू है उसे मार्केट वैल्यू बोलते हैं, और जो आपने इन्वेस्ट किया उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? अब मेरे को लॉस कितना हो रहा है? दोनों में डिफरेंस कितना? 5,000 का। तो मेरे को 5 का लॉस हो रहा है, इस लॉस को मैं रिकवर कर लूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही रिजर्व बनाया था 10,000 का, ठीक है? तो ये रिजर्व यही काम आता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसमें कोई चेंज आए तो उस लॉस को वहां से रिकवर करने के लिए पहले से हम रिजर्व बना के तैयार रखते हैं। उसे कहते हैं IFR, शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। शॉर्ट में मैं IFR लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं IFR हर जगह मैंने लिखा है, ठीक है जी? अब सर ठीक है सर ये भी तो हो सकता है कि आपके पास रिजर्व था 10,000 की और जो आपका मार्केट में कम हुआ है वो 10,000 से ज्यादा कम हो गया। मान लो मार्केट वैल्यू सीधा 25 हो गई, तो अब तो आपको लॉस हो रहा है 15,000 का। अब क्या करोगे? आपके पास रिजर्व भी सिर्फ 10 का है, लॉस तो 15 का हो गया ना। अभी मैं समझाऊंगा क्या करूंगा, सब समझाऊंगा। सर मार्केट वैल्यू बढ़ भी तो सकती है, 50 हो गया तो क्या करोगे? तो एंट्री क्या करोगे वो भी मैं समझाऊंगा। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में अगर आपके पास बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी, घटेगा तो एंट्री क्या होगी, सब कुछ समझाऊंगा। तो वही मैंने यहाँ पे जो लिखा था, 4 एंट्रीज, 4 पॉइंट लिखे थे, रिजर्व्स और प्रॉफिट को आप तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बट वर्कमैन कंपनसेशन को और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पहले देखोगे इसमें कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करना जैसे लिखा था वैसे। अगर एडजस्टमेंट होगा तो एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ बचकर तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या एडजस्टमेंट होगा और उन क्या एडजस्टमेंट की भी एंट्री करनी पड़ेगी? हाँ करनी पड़ेगी, सब कुछ समझा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन पे और फिर हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है? दोनों की एंट्रीज करेंगे, मतलब मैंने समझा दिया। अब मैं बस आपको एंट्रीज समझाने की किस केस में क्या एंट्रीज बनेगी, ठीक है ना? तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो देखो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें क्या आता है? व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई क्लेम ही नहीं है। तो पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये सारे एग्जांपल के तौर पे लिखे हुए हैं। देखो ये मेरी बैलेंस शीट है और यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैं शॉर्ट में लिखा WCR, ठीक है? स्पेस नहीं है इसलिए मैंने WCR लिखा। आप लोग WCR मत लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लिखना, ठीक है? तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास 30,000 का है, मैंने 30,000 रुपए का रिजर्व बनाया था, बट नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं आया तो क्या करूं? या इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, या तो लिखा है कोई क्लेम नहीं है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। या क्वेश्चन में आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 मेंशन है बट उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम है कि नहीं है कुछ नहीं बोला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या फिर इन्फॉर्मेशन दिया भी तो लिखा नो क्लेम। दोनों का मतलब यही कि कोई क्लेम नहीं है। जब नो क्लेम लिखेगा तो भी ठीक है और इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन नहीं दिया है तो हम ये जूम कर लेंगे कोई क्लेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें सर? ओल्ड रेशियो में। किसमें? इन ओल्ड रेशियो, ठीक है? कितना रिजर्व था मेरे पास?
30,000। ये 30,000 अगर दो पार्टनर होंगे, दो में, तीन होंगे, तीन में, जो भी होंगे सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सर सेकेंड केस आता है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, यानी वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व था ना उसके खिलाफ क्लेम है, यानी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब मुझे पैसे देने हैं। अब तीन केस हो सकते हैं, क्लेम जितना पैसा उतना क्लेम, जितना पैसा उससे कम क्लेम, या जितना पैसा उससे ज्यादा क्लेम। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं व्हेन क्लेम इज इक्वल टू दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम आया है। तो ठीक है सर, जितना अगर रिजर्व होगा और क्लेम भी उतना ही आएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी रिजर्व होगा वो क्लेम वाले को दे देंगे और बोलेंगे बस हो गया। क्या लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000, और नीचे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लेम कितना है कि नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹30,000, यानी जितना रिजर्व बनाया था क्लेम भी उतना ही का है। तो सिंपली जो भी रिजर्व है मेरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्या एंट्री बनाई मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यानी जो रिजर्व का पैसा था वो क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, यानी वो ट्रांसफर कर दिया, अब वो अपना पेमेंट करते रहेंगे। कितना सर, 30,000 और 30,000, ये हमारी एंट्री हो गई। अब सर ये भी तो हो सकता है कि जितना क्लेम है उससे कम, जितना रिजर्व है उससे कम क्लेम आया। हाँ हो सकता है, व्हेन क्लेम इज लेस देन, व्हेन क्लेम इज लेस देन दी WCR, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या लिखा है, ये पॉइंट नंबर 2 का 2, पॉइंट नंबर 2 में तीन केस बनेंगे, दूसरा केस है ये व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR, यानी जो आपका क्लेम है वो रिजर्व से कम है। मान लो सर कितना, आपके पास रिजर्व है 30,000 का, क्लेम आ गया 25 का, तो 5,000 जो बचेगा वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लेम आ गया 25 का, क्लेम आ गया 20,000 का तो भी 10,000 बचेगा, क्लेम आ गया 28 का तो भी 2,000 बचेगा। मतलब सीधी सी बात, जितना मेरे पास पैसा है उससे क्लेम कम ही आया है, तो उसको जितना क्लेम आया दे देंगे, जो बचेगा पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सपोज करते सर 24,000 का क्लेम आया कुछ भी, तो क्या देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना था, 30,000, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितना ट्रांसफर कर दिया, 24, रिजर्व था 30 का, क्लेम वाले दे दिया 24, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 6,000 हो गया। सर अगर दो पार्टनर होते तो यहाँ पे क्या लिखा होता, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह लिखा होता 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट, और जिसका जितना बनता मान लो 4,342 इनका हो गया, 6,000 में दे दिया। ऐसे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितने भी पार्टनर होंगे, तीन होंगे तो 2X 2Y 2Z, चार होंगे तो XYZ ABCD जो भी होगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हमें बनानी ऐसी है, लेकिन लिखना चाहो तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल का मतलब जितने भी पार्टनर होंगे सबको दिया जाएगा ये 6,000 रुपीज ओल्ड रेशियो, किसमें सर, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। सर ये भी तो हो सकता है कि जितना मेरे पास रिजर्व है उससे ज्यादा क्लेम आ गया, हाँ पॉसिबल है। व्हेन क्लेम इज मोर देन, व्हेन क्लेम इज मोर देन, व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR, ये कौन सा है, पॉइंट नंबर सेकंड का पॉइंट नंबर थर्ड, यानी मेरे पास जितना रिजर्व था उससे ज्यादा क्लेम है। क्या मतलब है सर, रिजर्व है 30,000 का, क्लेम आ गया सर 45 का, क्लेम कितना आ गया 45 का, कुछ भी हो सकता है 60 70 कुछ भी आ सकता है, ज्यादा आया। अब सर क्या करेंगे, अब तो मेरे पास पैसे है ही नहीं, अब मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो पैसा कम पड़ेगा वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। सर अब रिवैल्यूएशन क्या होता है अभी समझाऊंगा, देखो इधर देखो पहले,
हम क्या एंट्री बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना सर 30,000, चाहिए कितना 45, कितना कम पड़ रहा है 15,000 का, तो कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 15,000, 15,000 रुपए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यहाँ पे कितना जाएगा टोटल, टोटल सर 55,000 यहाँ पे आ जाएगा, ये एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000। अब सर ये 15,000 रुपये आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्यों लिया है, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया 15,000, ये जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कराऊंगा समझा दूंगा, और इसका नेक्स्ट टॉपिक ही रिवैल्यूएशन है, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, अब हम रिवैल्यूएशन ही करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको समझा दूंगा कि ये मैंने रिवैल्यूएशन में क्यों ट्रांसफर किया है, क्योंकि देखो अगर अभी मैं कराऊंगा तो आधे घंटे आपको वही समझाने लेंगे, फिर ये वीडियो बन जाएगी 1 घंटे का, ठीक है। तो बस इतना जूम कर लो कि अगर पैसा कम पड़ेगा तो रिवैल्यूएशन से हम ले लेंगे, रिवैल्यूएशन से हम ले लेंगे, यानी कम पड़ा मैंने रिवैल्यूएशन ले लिया, क्यों लिया, रिवैल्यूएशन में कहाँ से आएगा, उसका क्या मतलब है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000। अब देखो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 15,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिया, अब रिवैल्यूएशन में तो पहले से कोई बैलेंस था नहीं ना, सर आपको कैसे पता बैलेंस नहीं था, हम मान के चलेंगे बैलेंस नहीं है, बाकी रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो आपने जो रिवैल्यूएशन में 15,000 ट्रांसफर किया, यानी टोटल मेरे को रिक्वायरमेंट थी 45 की, 30 तो मैंने अपने रिजर्व से ले लिया और 15,000 रिवैल्यूएशन से ले लिया। तो जब आपने रिवैल्यूएशन से 15,000 लिया तो ऑटोमेटिक रिवैल्यूएशन में 15,000 लॉस आ जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में पहले से कोई बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है वो हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट टॉपिक में। तो जो आपने 15,000 रिवैल्यूएशन से लिया है, ये अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस शो करेगा, तो उसको भी लॉस है या प्रॉफिट है किसको मिलेगा सर, पार्टनर्स को मिलेगा। तो इस रिवैल्यूएशन में जो लॉस आएगा वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, इस केस में हमें 2 एंट्री बनानी पड़ेगी, एक ये एंट्री बनेगी, एक ये एंट्री बनेगी, और सेकेंड एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, कितना 15,000 और 15,000, यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सर मान लेते 2 पार्टनर है तो एंट्री क्या बनती, फिर बनती एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने 2 पार्टनर एज्यूम कर लिए एक्स और वाई, है ना, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 15,000, रेशियो मान लो 10,000 इसका आ रहा है और 5,000 इसका आ रहा है, कुछ भी, तो ये जो 15,000 का लॉस है रिवैल्यूएशन में वो दोनों पार्टनर्स में डेबिट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, किसमें, ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। देखो अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है वो क्यों बनाया जाता है, तो मैं बता चुका हूँ। अब उसके ट्रीटमेंट देखते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले बोलो व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम, यानी जो बुक वैल्यू होगी और मार्केट वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब क्या है, मतलब देखो जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू, है ना, अभी समझाया था, और जो उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में अभी वैल्यू कितनी है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम, यानी जित इन्वेस्टमेंट ने कितना किया था 40,000 और मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की अभी वैल्यू कितनी है, यानी मेरा पैसा अभी 40,000 रुपये ही है, ना तो घटा है ना तो बढ़ा है, यानी मार्केट वैल्यू भी कितनी है 40,000 है। सर आपको मार्केट वैल्यू कैसे पता चला, मार्केट वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपका बुक वैल्यू भी दिया होगा, मार्केट वैल्यू भी दिया होगा और रिजर्व भी दिया होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR शॉर्ट में लिख दिया है IFR, ठीक है ना। तो देखो मेरी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 40,000, इसका मतलब मैंने 40,000 इन्वेस्ट किया था और उसकी मार्केट वैल्यू अभी कितनी है 40,000। तो जरा मुझे ये रिजर्व बताओ कि जो ये रिजर्व मैंने क्रिएट किया था उसका कोई यूज है क्या अभी, नहीं सर अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज ही नहीं हुआ, अगर डिक्रीज होता तो ये यूज हो जाता। तो जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होगा तो
इस रिजर्व को सिंपली हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसमें सर, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, यानी रेशियो चेंज करने से पहले इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब दूसरा केस आता है व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर नॉट सेम। सर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम नहीं है, अब क्या करें, तो सेम नहीं है तो उसमें भी तीन केस बन सकती है, उसमें भी तीन केस बन सकता है। सबसे पहला कौन सा, फॉल इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो मार्केट वैल्यू में डिक्रीज आई है वो मेरे रिजर्व से कम आया है। सर क्या मतलब है, मतलब ये है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 40,000 रुपीज की, अभी मार्केट में जो बुक वैल्यू चल रही है उसकी कितने की चल रही है सर, 35,000 की, यानी मेरे को लॉस कितना हो रहा है, तो सर अभी आपको जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है 5,000 का, लॉस 5,000 का अभी आपको हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि सर बुक वैल्यू 40 थी और मार्केट में उसकी वैल्यू डिक्रीज होके 35 हो चुकी है, तो मानी 5,000 का लॉस हो रहा है। और IFR कितना है, तो सर IFR 10,000 है। वही तो कह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू में फॉल है वो मेरे रिजर्व से कम है, मतलब मैंने जितने का रिजर्व बनाया था उससे तो कम ही घटा है। सर अगर जितना रिजर्व आपने बनाया था उससे ज्यादा डिक्रीज हो गई तो मतलब रिजर्व 10 का था और डिक्रीज हो गई सीधा 15,000, तो क्या होगा, तो 5,000 का और लॉस हो जाएगा, उसकी भी एंट्री करेंगे। सर जितना रिजर्व है उतना ही डिक्रीज होगा तो भी कुछ और होगा। अभी देखते हैं कि जितना रिजर्व है उससे कम डिक्रीज हुआ है, तो सर अगर जितना आपके पास रिजर्व है और उससे मार्केट वैल्यू कम डिक्रीज होती है तो जितना मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा, जो रिजर्व बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। यानी अभी मेरे पास रिजर्व 10,000 की, मार्केट में फॉल कितने की 35, यानी 5,000 का फॉल आया है, 40 से 35 यानी 5,000 का लॉस है ना, तो ये रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना सर 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 5,000 का ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों सर, 5,000 का फॉल आया था ना, अगर 5 में यहाँ फिर से डाल दूंगा तो 40 हो जाएगा, यानी मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा जो लॉस हुआ है। अभी भी रिजर्व सर 5 का बच रहा है, क्या करेंगे, इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स होंगे इस 5,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर 2 होगा तो XY 3,000 2,000, इक्वल होगा तो 22.5 2.5, जैसा भी होगा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। अब सर आगे चलते हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू, व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू इक्वल टू द FIR, यानी क्या कह रहा है, इक्वल, व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जो डिक्रीज आया है, जो फॉल आया है वो मेरे रिजर्व के बराबर है, जितना रिजर्व उतना ही डिक्रीज, जितना रिजर्व उतना ही लॉस। तो क्या करेंगे, क्या कहना चाहता है, लेट सपोज यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 2 का फर्स्ट समझा दे, ठीक है, पहले था पॉइंट नंबर 1 का एक, पॉइंट नंबर 2 में 3 पार्ट है, पहला पार्ट सामने है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी मेरे पास बुक वैल्यू कितनी है सर 40,000 और मार्केट वैल्यू मान लो 30,000, मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 30,000 रुपीज की मार्केट वैल्यू आ गई। अब जरा मुझे बताओ मेरे को लॉस कितना हो रहा है सर 10,000 का हो रहा है, 40 से 30 हो गया और मेरे पास रिजर्व भी कितना है, तो सर रिजर्व भी 10,000 का है, यानी जो मेरा फॉल आया है रिजर्व के बराबर ही आया है। ज्यादा आएगा तो बताऊंगा ना, अभी इसको देखो पहले, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितना मेरे पास रिजर्व था वो सारा का सारा रिजर्व कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी जो भी रिजर्व था मैंने सारे इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए, यानी 10 यहाँ कितना हो गया ऑटोमेटिक 40,000 फिर से हो जाएगा, लॉस मेरा रिकवर हो गया क्योंकि रिजर्व मेरे पास 10,000 का ऑलरेडी था। अब सर नेक्स्ट,
सर अगर ऐसा हो जाए फॉल इन मार्केट वैल्यू इज मोर देन, आप लोगों को लिखना है तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। इज मोर देन, ये पॉइंट नंबर क्या है, तो सर पॉइंट नंबर थर्ड है, सेकंड का थर्ड। फॉल इन मार्केट वैल्यू इज मोर देन IFR, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा फॉल आ गया। अब क्या करें सर, मतलब क्या है, मेरे पास बुक वैल्यू 40 थी, रिजर्व था 10, मार्केट वैल्यू हो गया 25 का। अब क्या करें, अब लॉस कितने का आ रहा है, तो सर मेरे पास लॉस आ रहा है कितने का, 40, और यहाँ पे है 25, यानी 15,000 का लॉस आ रहा है। और रिजर्व कितना है सर 10,000 का, अभी भी 5,000 कम है। अब क्या करें, तो ये 5,000 आपका क्या हो जाएगा, लॉस। और अगर मैंने बताया वर्कमैन कंपनसेशन में भी बताया, और यहाँ भी बता रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन के केस में या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के केस में, अगर आपके पास रिजर्व से ज्यादा एक्सेस क्लेम या लॉस आ जाए तो उसको हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों करेंगे वो मैं रिवैल्यूएशन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है। अभी देखो जरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना सर वहां से लेंगे 5,000, और टोटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लोग 15,000 का ट्रांसफर कर देंगे। और ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर सेकंड का पॉइंट नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास रिवैल्यूएशन में कितना डेबिट किया, तो सर हमने रिवैल्यूएशन में 5,000 का डेबिट कर दिया। अब रिवैल्यूएशन में पहले से कोई बैलेंस था नहीं, आपने 5,000 का डेबिट किया, तो रिवैल्यूएशन किसको शो करेगा, लॉस को। तो सर ये जो 5,000 का लॉस रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया है, अब वो कहाँ से लिया जाएगा, पार्टनर से लिया जाएगा। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, सेम जो वर्कमैन कंपोजिशन बना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर उनका कैपिटल फिक्स होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। अब तक मैंने जो भी एंट्रीज कराई है, जहां जहां भी वर्कमैन कंपोजिशन में या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, रिजर्व में, जहां जहां मैंने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, वहां पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आ सकता है अगर कैपिटल पार्टनर्स का फिक्स हो तो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना सर 5,000 और 5,000, ये एंट्री बनेगी इस लॉस को, यानी कौन सा लॉस, या जो सर 5,000 हमने लॉस यहाँ पे दिखाया रिवैल्यूएशन में, उसको यहाँ पे हम शो कर देंगे। अब सर एक बात और आती है कि बच्चे बोलते हैं कि सर अगर लेना ही पार्टनर से था तो हमने डायरेक्ट पार्टनर से ले लेते हैं। यहाँ पे एंट्री हम क्या बनाए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट 15,000। सर जब लेना ही पार्टनर से था तो हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर लेते, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट, यानी रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते और हमारा इन्वेस्टमेंट में 15,000 ट्रांसफर कर देते। क्या जरूरत थी कि पहले रिवैल्यूएशन में डाला फिर रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, जब लेना ही पार्टनर से था। तो देखो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो वहां पे और भी बहुत सारे लॉसेस या प्रॉफिट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई प्रॉफिट या लॉस एक इंडिविजुअल है तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, और मे भी हो सके कि वहां पे पहले से इतना प्रॉफिट है कि लॉस क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, और लास्ट में नेट प्रॉफिट आ जाए या नेट लॉस आ जाए। सर लॉस ही हो तो टोटल लॉस एक बार ही पार्टनर्स में जाएगा ना। मान लो रिवैल्यूएशन, जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन भी ट्रांसफर किया था रिवैल्यूएशन में 10,000, और आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000, टोटल रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा 15,000। तो आप एक ही एंट्री बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन 15,000। कहने का मतलब रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर इसलिए करते कि टोटल एक ही एंट्री बन पाए, बार बार एंट्री बनाने की जरूरत ना आए। अच्छा सर ये जो आपने एंट्री किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये किस में, ओल्ड रेशियो में। सीधी सी बात है, अगर सर दो पार्टनर होते तो ये एंट्री कैसे बनती, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5,000 था, रेशियो मान लिया 3:2, तो 3,000 यहाँ पे और 2,000 यहाँ पे, एक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसी एंट्री हमारी बनती। दो हो गए, 1 2 हो गया। अब सर पॉइंट नंबर 3 में है कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, पॉइंट नंबर थर्ड, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन
बुक वैल्यू, यानी जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज्यादा हो गई है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है सर 40,000 और मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई कितना 55 लेते चलो 55,000। अब क्या करेंगे, क्योंकि सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट की थी 40,000 जो कि ये रियल होना चाहिए, वैसे ही होता ज्यादातर केस में तो यही होता है, कभी कभार कम भी हो जाता है। सर मैंने इन्वेस्टमेंट 40 का किया था, मार्केट में भी उसका 55,000 रुपये प्राइस हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। आपने जो रिजर्व बनाया इसका कोई यूज नहीं है और रिजर्व को पार्टनर में बांट दो। एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना सर, तो सर आएगा यहाँ पे 10,000 और 10,000, जो भी रिजर्व था मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक एंट्री और बनेगी, किस एंट्री की सर, यहाँ पे भी 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 40,000 रुपये बुक वैल्यू थी, मार्केट में उसकी हो गई 55 की, 15,000 का जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट भी क्या पार्टनर से बांटेंगे, हाँ बांटेंगे बट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करके थ्रू। अब सर रिवैल्यूएशन में क्यों ट्रांसफर कर रहे हो बार बार, लॉस आया तो भी रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर लो, प्रॉफिट आया तो भी आप रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर लो। प्लीज बस ये लेक्चर देख लो, नेक्स्ट लेक्चर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अपन जब समझाऊंगा तब। तो जो मेरे को एक्सेस अमाउंट आ रहा है 15,000 का उसको मैं रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दूंगा, ये तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये तो रियलाइज प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है पैसे मेरे पास, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये जो 15,000 रुपए का आ रहा डिफरेंस इसको मैं रिवैल्यूएशन में एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 15,000। जो 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है वो 15,000 रुपए लेके रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे, जो मेरा प्रॉफिट था 15,000 मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया सर, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। तो अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट शो होगा, पहले लॉस हो रहा था क्योंकि लॉस ट्रांसफर किया था, अब प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो 15,000 का जो मेरा रिवैल्यूएशन है प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी ये, सेकेंड ये और थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड का 3 एंट्री बनेगा ए बी सी, और इसमें तीसरी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने भी पार्टनर्स होंगे सबको ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में, किसमें, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो ये होता है आपका क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कंप्लीट। और हमारा ये टॉपिक नंबर थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक और रह रहे हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी की कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।